जय हिंद दोस्तों। देखिए, रेलवे ग्रुप डी को लेकर के बहुत सारे विद्यार्थी लगातार कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरा एग्जाम जो है वो किस जोन में होगा, जिस जोन से हम फॉर्म भर रहे हैं उसी जोन में एग्जाम होगा या फिर मेरे नजदीकी शहर में आप एग्जाम होगा, फिर मेरा फिजिकल कहां पर होगा, मतलब दौड़ के लिए कहां बुलाएगा, उस जोन में बुलाएगा या फिर मेरा नजदीकी में फिजिकल होगा, या फिर दोस्तों डीवी यानी कागजात सत्यापन कहां होगा, उसी जोन में होगा जो जोन हम भरेंगे या फिर नजदीक में हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे सवाल आप लोगों का आ रहा है कि कहां क्या होगा नहीं होगा, तो A to Z आपको हम यहां पर बताने वाले हैं। साथ ही साथ आपका किस जोन से आपको फॉर्म भरना चाहिए। बहुत सारे विद्यार्थी गलती कर रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं कि सर हम ऐसा कर दिए अब क्या होगा बताइए। तो तमाम जितने भी आप लोगों का सवाल है एक एक करके हम यहां पर देखेंगे और आप लोगों को बताएंगे। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा ताकि हम आपको बढ़िया से समझा सकें, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि किस जोन से फॉर्म भरें। इस पर आपने बहुत सारा वीडियो देखा होगा कि कोई बोल रहा है इस जोन से फॉर्म भरो, कोई बोल रहा है इस जोन से फॉर्म भरो। लेकिन दोस्तों हम आपको एक ही बात बोलना चाहेंगे, यदि आप इसको अपने में अप्लाई करोगे तो आप सोच के देखना। देखो, मानते हैं कि आप कोई भी जोन भर दिए, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं आप बिहार के विद्यार्थी हैं और आप भर दिए हुबली से यानी बेंगलोर से जाकर के फॉर्म को डाल दिए, ठीक है। तो आपको क्या होगा, आपको सोचिए कितनी बार वहां पर जाना पड़ेगा, और नजदीक तो है नहीं, दूर, बहुत दूर पड़ रहा है, और इतना जल्दी दोस्तों ट्रांसफर भी नहीं होता है। यदि आपको नौकरी हो गया, जैसे आप बिहार के हैं, झारखंड के हैं और आपका साउथ में सिकंदराबाद में नौकरी हो गया, तो आप सोचोगे कि तुरंत मेरा ट्रांसफर हो जाएगा, इधर उधर हम ये वो करेंगे तो हो जाएगा। ऐसा दोस्तों होने वाला नहीं है। ट्रांसफर होने में बहुत टाइम लगता है। इसके लिए म्यूचुअल ट्रांसफर होता है, मतलब उधर का कोई बंदा इधर आना चाहता है और इधर का कोई उधर जाना चाहता है, तब ऐसा आपको खोजना पड़ेगा, फिर आपका ट्रांसफर होगा। तो इन सब चीजों में बहुत टाइम लगता है। तो नौकरी लेने के बाद आपको दोस्तों बहुत ज्यादा समय उधर बिताना पड़ेगा। कम से कम मान के चलिए कि 4 साल 5 साल आपको उधर नौकरी करना होगा। आप उधर के ही, मतलब आपको उधर ही रहना पड़ेगा। 2 दिन छुट्टी लेके आओगे तो 2 दिन आने जाने में खत्म हो जाएगा। इसलिए आपको हम सबसे बढ़िया यही जोन बताते हैं कि आप अपने जोन से फॉर्म को भरिए। आप जहां भी रहते हैं आप अपने जोन से फॉर्म को भरो। इससे क्या होगा कि मानते हैं कि आपका दूसरा नौकरी नहीं लगा, हो सकता है आपका दूसरा नौकरी नहीं हुआ, तो आप इसी नौकरी में तो रह जाओगे लाइफ टाइम के लिए। तो आपको मतलब दोस्तों अपने जोन में रह जाओगे तो कितना अच्छा होगा। एक तो लाइफ टाइम के लिए रह गए, मानते हैं किसी का हो जाएगा दूसरा नौकरी, किसी का दूसरा नौकरी नहीं होगा, कोई नहीं निकाल पाएगा, तो वो क्या करेगा, अपने जोन में रहेगा, अपने जोन में हमेशा काम करता रहेगा। मतलब 60 ईयर्स तक आप अपने जोन में रह जाओगे, तो आपको दोस्तों काम करने में भी अच्छा लगेगा। तो और यदि आप दूसरे जोन से भरना चाहते हैं तो देखिए दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का सबसे बेस्ट तैयारी के लिए दोस्तों आपको अग्रवाल एग्जाम कार्ड का ये बुक लेना है, जो आपको स्क्रीन में हम दिखा रहे हैं। ये दोस्तों क्वेश्चन बैंक है, जो कि अपने आप में बहुत ही खास है। खास इसलिए दोस्तों क्योंकि एग्जाम में दोस्तों आपको पता है कि शॉर्टकट बहुत जरूरी है, और शॉर्टकट से दोस्तों आपको यहां पर सक्सेस दिलाया जाएगा। टोटल दोस्तों 89 इस पे अध्याय मतलब चैप्टर दिया गया है, और 3400 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव टीसीएस का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों उसका आंसर है, डिटेल एक्सप्लेनेशन है, उसका बढ़िया से समझाया गया है। एक्सपर्ट टीचर्स की टीम के द्वारा दोस्तों यहां पर डेटा को दिया गया है कि कहां से कितना क्वेश्चन आता है, कौन सा चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर को आप इग्नोर कर सकते हैं, सारी चीजें इस पे दी गई है। और हाँ, ये आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, जेई टेक्नीशियन सारे के लिए दोस्तों हेल्पफुल रहेगा। हम आपको इस बुक का कंटेंट यदि दिखाएं दोस्तों तो आप यहां पर देख सकते हैं, इन्होंने चैप्टर वाइज सारी चीजों को बांट रखा है कि किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन कौन से एग्जाम में पूछा जाता है और किसका वेटेज कितना है। उस हिसाब से दोस्तों यदि आप तैयारी करेंगे तो आपका दोस्तों एग्जाम में अच्छा स्कोर हो सकता है। तो रेलवे ग्रुप डी का बेस्ट तैयारी के लिए आप अग्रवाल एग्जाम कार्ड पब्लिकेशन का ये बुक ले सकते हैं, और ये सेम बुक दोस्तों इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है, ठीक है। तो दोनों मीडियम के विद्यार्थियों के लिए काफी अच्छी बात है। तो इन सभी बुक्स का दोस्तों परचेज लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इसको वहां से ऑनलाइन परचेज कर सकते हो या फिर नजदीकी मार्केट से भी आप इसको ले सकते हैं। तो और यदि आप दूसरे जोन से भरना चाहते हैं तो फिर आप इस बात को स्वीकार कर लीजिए कि आपको हमेशा उधर ही रहना पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसफर दोस्तों बहुत मुश्किल से होता है। इतना आसान नहीं है ट्रांसफर लेना रेलवे में, ठीक है। तो आपको अपने नजदीकी जोन से ही फॉर्म को भरना चाहिए। मेरे हिसाब से दोस्तों आपके लिए यही बेटर रहेगा। थोड़ा सा पढ़ लो, थोड़ा सा ज्यादा तैयारी कर लो, थोड़ा मेहनत कर लो, लेकिन नजदीक में रहोगे तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा। आपको अपने फैमिली से भी कनेक्ट होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मतलब 2 दिन छुट्टी भी लोगे तो स्पेंड करोगे, नजदीक में रहोगे तो
करके, और ज्यादा दूर चले जाने से फिर आपको दिक्कत होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगती है। अभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, 5 साल 10 साल बाद जब आपकी फैमिली हो जाएगी तो फिर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है दूर में रहने में, तो कई तरह की परेशानियां होती है। तो आप अपने नजदीकी जोन को चुनो या फिर अपना जो भी पड़ोसी जोन है उसको भी आप चुन लीजिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो किस जोन से फॉर्म को भरना चाहिए, कट ऑफ, पुराना रिजल्ट, ये सब यदि एक साइड हटा दें फिर हम आपको कहेंगे कि आप अपने जोन से फॉर्म को भरो, आप जहां रहते हो वहीं से आपको फॉर्म भर देना चाहिए। ठीक है, अब सवाल है कि परीक्षा और फिजिकल कहां होगा, इस बात को बढ़िया से आप समझ लीजिए। देखिए, परीक्षा की बात करेंगे तो परीक्षा आपका नजदीकी शहर में होगा। ठीक है, जैसे कि मैं यदि झारखंड का रहने वाला हूं, ठीक है, और यदि हम भर दिए सिकंदराबाद से, तो परीक्षा देने के लिए मुझे सिकंदराबाद नहीं जाना है, परीक्षा मेरा नजदीकी शहर में हो जाएगा। ठीक है, परीक्षा मेरा नजदीकी शहर में हो जाएगा, अपने जोन में मेरा एग्जाम होगा, जहां हम रहते हैं वो उसी जोन में मेरा परीक्षा होगा। लेकिन सिर्फ परीक्षा होगा, परीक्षा के अलावा और जितना भी चीज है, जैसे कि आपका फिजिकल है, आपका दौड़ है, वो आपको उसी जोन में जा करके दौड़ देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि सिकंदराबाद से भरोगे, भोपाल से भरोगे, तो आपको वहां जा करके दौड़ देना होगा। एग्जाम आप अपने नजदीकी शहर में दे दीजिएगा, एग्जाम आपको अपने होम जोन में मिल जाएगा, लेकिन आपको दौड़ के लिए वहां जाना होगा, डीवी के लिए वहां जाना होगा, मेडिकल के लिए वहां जाना होगा, जितना भी कागज पत्र सत्यापन है वहां जाना होगा। मतलब 4-5 बार आपको जाना होगा और फिर ज्वाइनिंग करके फिर तो जाना ही होगा और वहीं आपको नौकरी करना होगा। ठीक है, आप अपने नजदीक में बस परीक्षा दे सकते हैं। समझ में आ गया? तो दोस्तों आप सोच समझ के देखिएगा, यदि आप नजदीक जोन से भरोगे तो आपके लिए सब तरह से अच्छा रहेगा। आप नजदीक में परीक्षा भी दे लीजिए, नजदीक में आपको दौड़ भी मिल जाएगा, नजदीक में ही आपका अपने जोन में आपका डीवी भी हो जाएगा और वहीं पे आपको ज्वाइनिंग भी मिलेगा, लाइफ टाइम के लिए काम भी मिलेगा, अच्छा वेतन भी मिलेगा, घर से नजदीक भी रहोगे, कांटेक्ट में रहोगे, तो काफी तरह की यहां पर आपको सुविधा मिलती है। तो परीक्षा आपका नजदीकी शहर में होगा, लेकिन आपका फिजिकल और डीवी जो है ये सारा चीज आपका उस जोन में होगा जो जोन आप भरोगे। समझ में आ गया? इस चीज को बढ़िया समझ लीजिए। इसके बाद कौन सा जाति लगेगा, राज्य वाला लगेगा या सेंट्रल वाला लगेगा? तो देखिए दोस्तों, इस पे स्टेट वाला कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। जैसे यदि हम झारखंड के हैं, झारखंड का जाति हम देंगे तो नहीं चलेगा। रेलवे का दोस्तों अपना अलग फॉर्मेट है, सेंट्रल लेवल का जो जाति है वो आपको बनवाना पड़ेगा। ठीक है, तो यदि आपको बढ़िया तैयारी है तो आप अभी से बनवा के रख सकते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल लेवल का आपका जाति प्रमाण पत्र लग रहा है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, ये वाला नहीं चलेगा, राज्य वाला नहीं चलेगा, बिहार का जाति नहीं चलेगा, यूपी का नहीं चलेगा, झारखंड का नहीं चलेगा, ये सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। समझ में आ गया? ये चीज को आप समझ लीजिए। इसके बाद फॉर्म में गलती हो गया है तो क्या करेंगे? फॉर्म में गलती हो गया है तो क्या करेंगे, समझिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं, यहां पर बताएंगे इसको। सबसे पहले आप देख लीजिए, जो विद्यार्थी नहीं डाले हैं, 32,438 वैकेंसी के लिए अभी ऑनलाइन चल रहा है रेलवे ग्रुप डी का। हालांकि ये सीट बढ़ेगा तो आप फॉर्म को भर दीजिएगा, ज्यादा टाइम आपके पास नहीं है। एज दोस्तों कम से कम 18 मांगा है, अधिक से अधिक 36, जो विद्यार्थी जनरल हैं। बाकी यदि आप ओबीसी हैं तो 3 साल छूट मिलेगा, SC ST को 5 साल का यहां पर उम्र में बढ़िया छूट देखने को मिल जाएगा। और आपका एज जो है 1 जनवरी 2025 से आपका एज काउंट कर रहा है। ठीक है, अप्लाई करने में फी कितना लग रहा है? 500 रुपए लग रहा है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का। बाकी SC ST और महिलाओं का 250 रुपए यहां पर पैसे देने की जरूरत है। और फिर इस पे क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो सभी मैट्रिक पास विद्यार्थी यहां पर फॉर्म को डाल सकते हैं। आपका 10th पास होना जरूरी है, किसी भी प्रकार का कोई परसेंटेज का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। ठीक है, अप्लाई डेट की बात करेंगे तो 23 जनवरी से ऑनलाइन चल रहा है, 22 फरवरी इसका लास्ट डेट है, तो डेट को नोट कर लीजिए, 22 फरवरी तक ही आप फॉर्म को डाल सकते हो। करेक्शन की बात करेंगे, फॉर्म में यहां पर हम बात कर रहे थे कि फॉर्म में गलती हो गया है तो सुधार होगा कि नहीं होगा। तो 25 फरवरी से लेकर के 6 मार्च तक ही आप फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। तो इसी बीच में आपको जो सुधार करना है वही सुधार आप कर पाओगे। ठीक है, बाद में बोलोगे कि हम सुधारेंगे तो फिर कोई नहीं सुनेगा। समझ में आ गया? 25 फरवरी से लेकर के 6 मार्च के बीच आपको हर हाल में फॉर्म में सुधार कर लेना है। यदि आपको लगता है कि आपने गलत कर दिया है तो आप सुधार लीजिएगा। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे दोस्तों, इसको हम बताएंगे अभी, समझिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे तो इस पे CBT एग्जाम होता है,
फिजिकल होता है और डीवी प्लस मेडिकल होता है। यही 3 स्टेप में फाइनल ज्वाइनिंग तक आप पहुंच जाओगे। इस सब के बारे में वीडियो अलग से बना दिए हैं कि इसका सिलेबस क्या है, फिजिकल में क्या क्या होता है, इस पर हम वीडियो बना दिए हैं, ठीक है। तो दोस्तों यही इसका कुछ सिस्टम है। अब यदि बात करेंगे कि बाद में ट्रांसफर का पॉलिसी क्या है, तो देखिए दोस्तों, रेलवे तो एक अपनी तरफ से ट्रांसफर करती है, ठीक है, जो कि बहुत लंबे समय के बाद करती है, और एक होता है म्यूचुअल ट्रांसफर, ठीक है। रेलवे में एक नियम है म्यूचुअल ट्रांसफर। म्यूचुअल ट्रांसफर कहने का मतलब जैसे कोई बंदा यहाँ ए जगह में है और कोई यहाँ बी जगह में, ठीक है, वो इधर से इधर आना चाहता है और ये यदि इधर से इधर जाना चाहता है, तो आप एक दूसरे से कॉन्टेक्ट करके यहाँ पर म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए अप्लाई करोगे तो आपको अदला बदली हो जाएगा, ठीक है। उधर का जोन का विद्यार्थी इधर आ जाएगा, इधर का जोन का विद्यार्थी उधर चले जाएगा। लेकिन ये उतना आसान नहीं है, इस पे भी आपका बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। कम से कम 4 साल 5 साल आपको उधर नौकरी करना होगा, टाइम स्पेंड करना होगा, इसके बाद ही आपका ट्रांसफर होगा, ठीक है। क्योंकि आप बोलोगे मेरा ट्रांसफर, उससे पहले लाखों फॉर्म यहां पर अप्लाई होता है ट्रांसफर के लिए, ठीक है। तो सब चाहता है कि मेरा नजदीक में ट्रांसफर हो जाए, और शुरू में आप जोन यदि उल्टा पुल्टा भर देते हो तो बाद में ये चीज आपको झेलना नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया? इसलिए फॉर्म भरते समय बढ़िया जोन चुन करके भरना, ताकि आपको नजदीक में पोस्टिंग मिल जाए, ठीक है। क्योंकि बाद में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मन नहीं लग रहा है, नजदीक जाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। थोड़ा सा दोस्तों मेहनत कर लीजिए, कट ऑफ के फेर में मत रहिए, आप अपने नजदीक से डालिए, बहुत तरह का आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। नहीं तो बाद में आपको बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि लोगों को हो रही है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं कमेंट कीजिए, फटाफट आप कमेंट में बताइए कि सर इस टॉपिक पर मुझे वीडियो बना के दीजिए, हम उस पर आपको वीडियो बना के जानकारी बता देंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते अगली वीडियो में। जय हिंद।